हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका फिर से स्वागत करता है। और जो बालाजी ऑनलाइन क्लासेस है आपके लिए, जो आज 17 तारीख को 17 सितंबर को जो संडे को सुबह की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, हम उसका आपको सॉल्यूशन लेके आए हैं और उसके जीके और हरियाणा जीके को हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, किस प्रकार के नहीं आए थे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर ताज़ा वीडियो और अपडेट, एजुकेशनल वीडियो अपडेट, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके से रिलेटेड कोई भी मटेरियल आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ रेड बटन पर सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और वहीं पर बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके हमारी नई अपडेट पाने के लिए उसको एक बार दबा के ऑनलाइन कर लो। तो दोस्तों हम चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज 17 तारीख को हरियाणा रोडवेज कंडक्टर एग्ज़ाम में आया था। हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन थे लेकिन ये सुमेलित नहीं है इसमें करनाल हथनी कुंड, क्योंकि जो हथनी कुंड है आपको पता है कहाँ पे स्थित है, ये आपका यमुनानगर में स्थित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और ये ऑप्शन गलत है, तो आपको इसलिए इस ऑप्शन पर टिक करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हरियाणा सरकार में संसदीय मामलों को किसे सौंपा गया है। तो हरियाणा सरकार में संसदीय मामलों को रामविलास शर्मा को सौंपा गया है। रामविलास शर्मा को संसदीय मामले सौंपे गए हैं, ठीक है। और रामविलास शर्मा साथ के साथ हमारे क्या है, शिक्षा मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो हरियाणा से संबंधित हैं, लेकिन कपिल देव हरियाणा से संबंधित, कपिल देव तो हरियाणा से संबंधित है, लेकिन कपिल शर्मा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कपिल शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, तो इसलिए वो वहाँ से संबंधित नहीं है। तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना था, कपिल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि हरियाणा में चिश्ती पंथ की स्थापना शेख फरीद द्वारा की गई, इनको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इनका दूसरा नाम था फरीदुद्दीन गंजशकर, ठीक है ना, गंजशकर, ठीक है ना, इनका दूसरा नाम था, जो कि 12वीं शताब्दी में पंजाबी मुस्लिम प्रीचर थे और जिन्होंने चिश्ती जो पंथ की स्थापना थी वो हरियाणा के अंदर की थी। ये थे शेख फरीद थे आपके, जिन्होंने हरियाणा में चिश्ती पंथ की, और इनका दूसरा नाम ये है FRIDUDDIN, फरीदुद्दीन गंजशकर इनका दूसरा नाम था। ये ऑप्शन को आपने टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो देख लेते हैं कि हरियाणा के राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से था। तो सिद्धों से था। ये सारे क्वेश्चन हम आपको हमारी जो वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर हरियाणा जीके की वीडियो है वहाँ देख सकते हो, बिल्कुल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से आया हुआ है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए लेके आ रहे हैं वो भी आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरियाणा की सीमा किस राज्य के साथ साझा है। तो हरियाणा की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा है, बाकी किसी के साथ हरियाणा की सीमा साझा नहीं है। हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो जो बाकी ऑप्शन दिए थे सब गलत है, सिर्फ एक सही है कि पानीपत में थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, पानीपत के अंदर थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं। तो हरियाणा में कुल 6 प्रशासनिक मंडल हैं। हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान कब शुरू हुआ। तो हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुआ और ये कहाँ पे स्थित है, करनाल में स्थित है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की। तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी बंसीलाल जी ने। और एक और क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है कि बंसीलाल के राज में सन 1970 में पूरा जो विद्युतीकरण है हरियाणा का वो कंप्लीट हो गया था 1970 में। और बंसीलाल की सरकार में क्या शराबबंदी हुई थी 1996 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किसकी अध्यक्षता में गौशाला बनाने का निर्णय गाँव के किस से लिया है? तो सरपंच से लिया है कि सरपंच मिलके और हरियाणा सरकार मिलके क्या है कि ग्राम स्तर पर क्या है इस जो गाँव गौ रक्षा के लिए अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जोगेंद्र सिंह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है, क्योंकि जोगेंद्र सिंह एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, आप जानते भी होंगे। T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने वर्ल्ड कप इंडिया को एक बेहतरीन ओवर डाल के पाकिस्तान के खिलाफ जितवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा दिवस कैलेंडर वर्ष किस माह में मनाया जाता है वर्ष के? तो सबको पता है 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है, वो मनाया जाता है कैलेंडर वर्ष का नवंबर माह में। केंद्र सरकार ने बागवानी परियोजना के लिए हरियाणा सरकार से कितनी राशि अनुमोदित की है? तो एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं पोस्ट कर रहे हैं। तो ये उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आप में से यदि किसी के पास ये अपडेटेड नॉलेज हो तो हमें बताना, क्योंकि हमें जो आंकड़े मिले हैं उनसे तो 109 करोड़ के आसपास हमारे पास जो है आंसर है। फिर भी यदि आपके पास करेक्ट आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें नवीनतम आंकड़े ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हम अपने सभी कैंडिडेट के पास इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजेंद्र, जैसे ऑप्शन दिया था कि विजेंद्र का संबंध बॉक्सिंग से है, तो गीता जोशी का संबंध किससे है? तो गीता जोशी एक दौड़ में से संबंधित है और ये एथलेटिक है। तो सॉरी फ्रेंड, थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि कुछ वो साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजकीय भाषा क्या थी? तो हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। टोडरमल से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो टोडरमल जो है वो अकबर का राजस्व मंत्री था, और जो राजस्व से रिलेटेड था वो सारे विभाग टोडरमल देखता था। तो इसलिए टोडरमल क्या था? एक अकबर का राजस्व मंत्री था, जो कि पूरी देखरेख करता था अकबर के सारे शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी पलवल में स्थित है। तो ये काफ़ी एक फेमस मंदिर है पलवल में, पंचवटी मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस है। कभी जाओ तो पलवल विजिट करके आना। निम्न में से विषम का चयन कीजिए। बाकी जो है सारे जो घड़ियाल वगैरह है ये सब समुद्री जीव हैं, लेकिन जो सिंह है एक जो शेर है जो कि ज़मीन पे रहता है, इसलिए ये सबसे अलग है। शीतोष्ण घास स्थल की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो शीतोष्ण घास स्थल की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, मैं थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं इनके, तो जो ये जो उगते हैं तो इनकी जो लंबाई है मैक्सिमम 1 फुट तक हो सकती है। इनकी लंबाई मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है? तो 1 फुट तक हो सकती है। और जैसे घास है, जो ग्रास वगैरह है, जैसे आपने देखा होगा खेतों में, और जितने भी जैसे हमारे गेहूँ हैं, जीरी है, घास है, आपके ज्वार है, ठीक है ना, बाजरा भी क्या है ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि जो अनाज है जैसे गेहूँ, चावल है, और जो घास है, सिंपल घास है जैसे बरसीन वगैरह हम बोते हैं, ये सब किस में आते हैं? शीतोष्ण घास स्थल के सबसे महत्वपूर्ण फसलों में आते हैं, जिनकी ये ज़्यादातर कितना बढ़ सकते हैं? 1 फुट तक इनकी लेंथ हो सकती है, आपको याद रखना है। भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि लगभग क्या होती है? तो भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि लगभग कितनी होती है? 12 घंटे की होती है। भूमध्य रेखा पर एक दिन की जो अवधि होती है लगभग 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई सिंह का घर कौन सा है? तो एशियाई सिंह का घर होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पहले ये एशियाई सिंहों के संरक्षण के लिए इसको खास तौर से चुना गया था, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित है, जो कि काफ़ी बहुत बड़े एरिया में को फैला हुआ है। तो ये भी काफ़ी देखने की चीज़ है। कभी उत्तराखंड जाओ तो ज़रूर इसमें भी विज़िट करना, जो कि बहुत ही फेमस है, और ये भारत का पहला सिंह संरक्षण भी कह सकते हो आप, था उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गैस जिसे हास्य गैस कहा जाता है, उस गैस का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, क्योंकि ऐसा माना जाता है यदि इस गैस को आप किसी को यदि हम सूंघा दे तो वो व्यक्ति लगातार हंसता ही रहता है। आपने एक फ़िल्म भी देखी होगी जिसमें मतलब एक थोड़ा सा सीन
इसका दिखाया गया है लास्ट में अंत में, और वहाँ नाइट्रस ऑक्साइड गैस है लीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि जितने भी उस पार्टी में लोग होते हैं सब हंसते रहते हैं और हम उसका बड़ा एक कॉमेडी सीन है उसको एंजॉय भी करते हैं। तो वहाँ जो गैस लीक हुई थी वह नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये कहानी सी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार से बताने से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकेंगे, और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है। अफ्रीका का प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन था? तो नेल्सन मंडेला थे, जो कि 1994 में बने थे। कौन सा तत्व सभी अम्लों के लिए एक समान है? तो वो तत्व है हाइड्रोजन, क्योंकि जितने भी अम्ल है जैसे HCl है हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल है, उसमें वो एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन है। मैं एक और एसिड का नाम बता देता हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन है। एक एसिटिक एसिड है, उसका फार्मूला होता है CH3COOH, तो उसमें भी H है। तो जितने भी एसिड हो गए उनमें सब में क्या कॉमन होगा? H, यानी H को बोलते हैं एलिमेंट का नाम है और इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो सभी अम्लों में क्या कॉमन रहता है? हाइड्रोजन। बाकी तत्व बदलते रहते हैं, उसी के अनुसार उसका नाम भी बदलता रहता है एसिड का। नेक्स्ट, कौन सा शहर भारत में हेलीकॉप्टर टैक्सी देने वाला पहला शहर होगा? तो ये 5 अगस्त को इसकी घोषणा हुई है। तो ये बेंगलुरु शहर होगा जिसने हेलीकॉप्टर, सबसे पहला शहर है इंडिया का जिसने हेलीकॉप्टर टैक्सी सुविधा देने की जो मुहैया है अपने नागरिकों को प्रदान की है, ताकि जाम वगैरह में कई लोग फंस जाते हैं तो उनको देर होती है जाने में, तो उनके लिए ख़ास तौर से डिज़ाइन किए गए हैं ये हेलीकॉप्टर टैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्मे उस ब्रिटिश लेखक का नाम बताइए जिसने द जंगल बुक और किम लिखी? तो वो थे रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, तो रुडयार्ड किपलिंग थे जिसने बुक लिखी द जंगल बुक और किम। ठीक है, तो रुडयार्ड किपलिंग थे जिन्होंने ये बुकें लिखी हैं, और ये इनका जन्म भारत में हुआ था। ठीक है, और ये ब्रिटिश के नागरिक थे जन्म, लेकिन इनका इंडिया में हुआ था। और इन्होंने बहुत ही, जो द जंगल बुक भी एक कॉमिक्स बुक है, आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और इन्होंने किम नामक बुक भी लिखी है। तो इनका पूरा नाम रुडयार्ड किपलिंग था जिन्होंने ये बुक लिखी है। बैटरी की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंड्रा वोल्टा थे जिन्होंने बैटरी की खोज की थी। और इसी के ऊपर क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन्हीं के नाम के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वोल्ट रखा गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे हमारी बैटरी होती है उसके ऊपर एक पॉजिटिव टर्मिनल लिखा होगा, आप देखना ध्यान से, एक पे नेगेटिव टर्मिनल लिखा होगा, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल है, विभवांतर है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है, मापते हैं जिसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली या कौन चुना गया? तो वो थे वेंकैया नायडू। तो हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में श्री वेंकैया नायडू जी को चुना गया है। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ 17 अगस्त संडे को 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ कंडक्टर भर्ती का मॉर्निंग में, उसमें कुछ आए महत्वपूर्ण जीके और हरियाणा जीके। हालांकि इससे मैथ और रीजनिंग के मैं दूसरे वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी, तो उसमें हम उसको सोल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो वहीं पे डिसलाइक का बटन भी है, तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर कर देना। ये नहीं है कि आपको अच्छी नहीं लगी तो आप लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमारी वीडियो ऐसे ही लगातार देखना चाहते हो तो आप हमारे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।